हेलो नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पेपर 2 हिंदी साहित्य की 1 से 10 यूनिट का सिलेबस देखेंगे। उसमें कौन कौन से टॉपिक लगे हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 यूनिट कौन सी है? हिंदी भाषा और उसका विकास। क्या है? हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसका विकास, ये आपके सामने 1 यूनिट है। 1 यूनिट में कौन कौन सी टॉपिक है वो देखेंगे। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, इसमें कौन सी शुरुआत कहाँ से हुई भाषा की, पाली, प्राकृत, शोरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवध और पुरानी हिंदी का संबंध। भाषा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक हिंदी का रूप लिया, ये इसका सविस्तार से वर्णन करेंगे। अब देखिए आगे, आधुनिक आर्य भाषाएं कौन कौन सी रही, उनका वर्गीकरण। हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी और उनकी बोलियां। आगे देखिए, खड़ी बोली, वज्र और उन अवधि की विशेषताएं, ये देख सकते हैं। हिंदी के विविध रूप कौन कौन से हैं? हिंदी, उर्दू, दक्कनी, हिंदुस्तानी। हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था में खंडेतर और खंडे और खंडेतर, ये देख सकते हैं। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार कौन कौन से हैं? हिंदी की शब्द रचना, हिंदी की शब्द रचना देख सकते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, समास। हिंदी की रूप रचना क्या है? लिंग, वचन, कारक व्यवस्था। आगे देख सकते हैं इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप। हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा का प्रयोग विविध रूप कौन कौन से हैं? बोली, मानक, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। इनको विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति और देवनागरी लिपि, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। हम पूरा टॉपिक विस्तार पूर्वक हम इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे, जो कि फ्री कंटेंट है। आप चैनल को जाकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे उनको विस्तार पूर्वक एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य ही डाले जाएंगे। चलिए अगला यूनिट हम शुरू करते हैं। अगले यूनिट में कौन से टॉपिक लगे हैं और कौन सा इनका महत्वपूर्ण यूनिट है? हिंदी साहित्य का इतिहास महत्वपूर्ण यूनिट है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में यूं के यूं उठा लिए जाते हैं, जो कि पीवाईक्यू सोल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यू से पीछे पूछा गया है जो क्वेश्चन, वो इसी यूनिट से बहुत पूछे गए हैं। आप उठाकर कोई भी पीवाईक्यू देख लीजिए। चलिए हम टॉपिक देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की पद्धतियां क्या रही, हिंदी साहित्य का काल विभाजन नामकरण कहाँ से शुरू हुआ, आदिकाल की विशेषताएं और साहित्यिक प्रवृत्तियां इनकी क्या क्या रही, कौन सा साहित्य रहा आदिकाल में, रासो साहित्य कहाँ से शुरू हुआ, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। आदिकाल हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य और अमीर खुसरो की हिंदी कविताएं और विद्यापति और उनकी पदावली और लौकिक साहित्य, इसमें देख सकते हैं ये है आदिकाल। आदिकाल में जो लगा हुआ है टॉपिक है वो ये सेकंड यूनिट में फर्स्ट पार्ट पे लगा है। ठीक है, अभी देखते हैं भक्ति काल। भक्ति काल में क्या है? भक्ति आंदोलन के उदय के सांस्कृतिक और सामाजिक कारण, ये देख सकते हैं। फिर भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप, उसका अंतर प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय, उनका वैचारिक आधार, निर्गुण और सगुण कवि कौन कौन से रहे, काव्य, उनका काव्य और कवि, उनको देख सकते हैं। आगे चलिए, रीतिकाल। रीतिकाल एक सिंगारिक काल रहा है। इसमें कौन कौन सी क्या रहा, कहाँ से शुरुआत हुई, कौन कौन से इसमें कवि रहे, इनका हम देखेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जानेंगे भी, सामाजिक सांस्कृतिक क्या थी इनकी विशेषताएं। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां में कौन कौन है? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, इनमें
कौन कौन थे इनको जानेंगे। रीति काव्यों का आचार्य तो रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, ये रीतिकाल का महत्वपूर्ण सिलेबस है जो कि टॉपिक है वो पढ़ेंगे। आगे चलिए आधुनिक काल। आधुनिक काल में क्या रहा? आधुनिक काल में हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य 1857 की क्रांति में क्या क्या रही? सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहाँ से हुआ? भारतेंदु और उनका युग कहाँ से शुरू हुआ? पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ? 19वीं सदी की हिंदी पत्रकारिता आधुनिकता की अवधारणा, ये इसमें देख सकते हैं। चलिए आगे। फिर है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग देखेंगे। हिंदी नवजागरण और सरस्वती राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कवि, इनको विस्तार पूर्वक हम क्लासों में आने वाली में देखेंगे। छायावाद की शुरुआत कहाँ से हुई? छायावाद काव्य और प्रमुख विशेषताएं। छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य, उनके प्रमुख कवि, प्रयोजनवाद और नई कविता, नई कविता के कवि, समकालीन कविता, समकालीन साहित्य के पत्रकारिता। इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? इनका मतलब पूर्व रूप कहाँ से देखा जाता है, इनको हमें अब विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, यही सेकंड यूनिट में ही है। गद्य रूप कहाँ से शुरू हुआ इनका? हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के प्रवर्ती उपन्यासकार। फिर है कहानी। कहानी कहाँ से शुरू हुई? कहानी का उद्भव विकास देखेंगे। 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रमुख कहानीकार, इस यूनिट में देखेंगे। फिर है हिंदी नाटक जो कि गद्य पार्ट है। हिंदी नाटक के रंगमंच, हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, सौत्यांतर युग, सौतंत्र युग, सठोत्तर युग, नया नाटक। प्रमुख नाट्य कृतियां, प्रमुख नाटककार, हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच विकास के चरण, हिंदी के का लोकमंच और नुक्कड़ नाटक, इससे यूनिट में देख सकते हैं जो कि नाटक टॉपिक लगा हुआ है। निबंध में कौन कौन से निबंध है इनके बारे में देखिए। कौन कौन से निबंध है? हिंदी निबंध का उद्भव कहाँ से हुआ, विकास कहाँ से हुआ, निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार, ये हम देखेंगे इस टॉपिक में। फिर है हिंदी की आलोचना। हिंदी की आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना और उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक कौन कौन से रहे, इस यूनिट में हम देखेंगे। आगे 30 गद्य की, हिंदी की गद्य विधाएं। विधाएं कौन कौन सी रही हैं? इसमें क्या है? रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी, ये महत्वपूर्ण तथ्य इनमें देख सकते हैं विस्तार पूर्वक। हिंदी का प्रवासी साहित्य कहाँ से रहा, किस प्रकार शुरू हुआ, अवधारणा और उनके प्रमुख साहित्यकार, इस यूनिट में देख सकते हैं। और ये यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें आदि काल से आधुनिक काल पूरा पढ़ना है, कोई भी कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। आगे 3 यूनिट जो कि काव्य शास्त्र की है। काव्य शास्त्र महत्वपूर्ण है, टीजीटी पीजीटी में भी इसको ज्यादा पूछा जाता है और यूजीसी नेट में भी इसी यूनिट से आते हैं। काव्य शास्त्र जो कि साहित्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। काव्य शास्त्र में काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ये टॉपिक देख सकते हैं। आगे रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, इसमें भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लेटो के काव्य का सिद्धांत, ये अब की बार के जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, पेपर 2 में हिंदी में। अरस्तु अनुकरण का सिद्धांत, त्रासदी विरेचन और विरेचन सिद्धांत, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कोलरिज कल्पना और फेटेंसी, टी.एस. इलियट निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा। आइए रिचर्ड मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी अपरूपवाद और नई समीक्षा, मिथक, फतांसी, कल्पना, प्रतीक, बिंब, इस यूनिट में देख सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है।
देख सकते हैं। ठीक है, इसमें से पूरा पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम में आते हैं सीधा इसी से प्रश्न उठाकर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगली यूनिट, यूनिट 4 इकाई 4 ये देख सकते हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि। इसमें देखिए पहला टॉपिक कौन सा है, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, इनका वर्णन, भारतेंदु युग हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण, गांधीवाद दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद। आगे देखिए, अस्मिता मूलक विमर्श, दलित स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये इसमें टॉपिक देख सकते हैं। अगली है कविता की यूनिट, कविता कौन कौन सी इसमें 5 यूनिट, पृथ्वीराज रासो का रेवा तट महत्वपूर्ण, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां, विद्यापति की कौन सी रचनाएं लगी हुई हैं, पदावली, विद्यापति की पदावली में कौन कौन सी है, 1 से 25 पद संख्या है वो पढ़ेंगे, इसमें लगी हुई है। कबीर कबीर की क्या क्या दिया हुआ है, 160 से 209 ये पंक्तियां दी हुई इनकी वे पढ़नी है पद संख्या। जायसी ग्रंथावली, नागमती वियोगखंड, सूरदास की भ्रमर गीत सार, तुलसीदास की रामचरितमानस और उत्तरकांड कविता लगी हुई है। और बिहारी सतसई में दोहा संख्या कहाँ से कितना पढ़ना है इसमें लगा हुआ है, सामने देख सकते हैं आप। ज्ञानानंद कवित में कवित संख्या, मीराबाई के पद भी पूछे जाते हैं, प्रारंभिक 20 पद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध प्रिय प्रवास इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती, साकेत नवम सर्ग, जयशंकर प्रसाद की आंसू कमायनी में इसमें श्रद्धा लज्जा ईरा ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। निराला की जूही की कली जागो फिर एक बार सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा कुकुर मुक्ता, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये महत्वपूर्ण रचनाएं रही है। आगे सुमित्रा नंदन पंत की महत्वपूर्ण रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की महत्वपूर्ण रचनाएं कविता लगी हुई है, परिवर्तन, प्रथम रश्मि, तो इसमें प्रथम रश्मि और परिवर्तन है, एक और रचना जो कि नीचे दी गई है, ये द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, ये सुमित्रा नंदन पंत की है, न कि महादेवी वर्मा की, ये महादेवी वर्मा की नहीं है, ये है सुमित्रा नंदन पंत की, जो कि सिलेबस की मिस्टेक से यहाँ रख दी गई है। चलिए ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलिए, महादेवी वर्मा की कौन सी रचनाएं हैं, बीन हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का द्वीप इसे नीरो जलने दो, द्रुत जगत जरो जगत के जीर्ण पत्र, ये महा सुमित्रा नंदन पंत की है, ये इसके काट दीजिए, ये इसमें नहीं आएगी। ठीक है, ये ऊपर सुमित्रा नंदन पंत की है, ये बाकी इनकी रचनाएं है। ठीक है, आगे रामधारी दिनकर जी की कौन कौन सी रचनाएं, उर्वशी, तृतीयांक, रसीम रथी, ये महत्वपूर्ण रचनाएं। नागार्जुन की कालिदास, बादल को गिरते देखा, अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूं, इनको हम पढ़ेंगे, व्याख्यित रूप इनका जानेंगे, एक बार व्याख्यित रूप जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक तथ्य को गहराई से पूछा जाता है, क्योंकि हर बार मैंने एग्जाम 2019 से अब तक दिए हैं, उसमें तथ्य को गहराई से पूछा जा रहा है। सचिनानंद हीरानंद वाचान, आगे इनकी महत्वपूर्ण कविताएं कौन कौन सी है, कलगी बाजरे की, यह द्वीप अकेला, हरी घास क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नाव में कितनी बार, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, ये भी बहुत ही अच्छी कविता है, पढ़ने में बहुत आनंद आता है। मुक्तिबोध की रचना कौन कौन सी है, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। धूमिल की कौन सी है, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। ये आधुनिक की जो कविताएं लगी हुई है, आधुनिक काल की नई कविताएं, बाद की कविताएं, ये तो सभी पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें साधारण बोलचाल की भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जो कि आसानी से समझ में आ जाती है, पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अगली यूनिट है उपन्यास। उपन्यास यूनिट में कौन कौन से उपन्यास लगे हुए हैं,
देखिए, पंडित गौरी दत्त का कौन सा है, देवरानी जेठानी की कहानी। इसमें जो कि पढ़ने वाली स्त्रियों, शिक्षित स्त्रियों और अनपढ़ स्त्रियों का तथ्य बताया गया है। लाला श्रीनिवास दास में परीक्षा गुरु, क्योंकि परीक्षा गुरु भी बहुत अच्छा उपन्यास है, पढ़ने में समझ पर बहुत समझ उत्पन्न होती है, क्योंकि एक घुमक्कड़ है दिल, जो घुमक्कड़ आदमी होता है उसको समझ नहीं होती है, और उसको समझ बाद में आती है, जो कि सब कुछ हमारे हाथ से चले जाने के बाद में अक्ल बाद में आती है, उस प्रकार से इसके बारे में बताया गया है। अपना पैसा रुपया लुटाते रहे, बाद में आए तो जो चला गया उसके बाद में सोचने की कि क्या क्या फायदा है, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। प्रेमचंद गोदान, ये महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसको आप पूरा पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर बार इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, मैं कहती हूँ कि इसको रट लीजिए। आगे की शेखर एक जीवनी, शेखर एक जिद्दी लड़का है, उसके बारे में है। हजारी प्रसाद बाण भट्ट की आत्मकथा, ये उपन्यास लगा हुआ है। उपन्यास हो सके तो सारे पढ़ें, मूल टेक्स्ट पढ़ें, मूल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो हमारी समझ बनेगी। अचानक कहीं से प्रश्न आ जाए तो हम कर सकते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का मेलांचल, यशपाल का झूठा सच, अमृत लाल नागर का मानस का हंस, विषम साहनी की तमस, श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी उपन्यास, कृष्णा सोबती का जिंदगीनामा, मन्नू भंडारी का आपका बंटी, जगदीश चंद्र का धरती धन है अपना, ये महत्वपूर्ण इनके उपन्यास देखे जा सकते हैं। उपन्यास का मूल टेक्स्ट पढ़ें, मूल पढ़ें, और ज्यादा लंबा बड़ा है उसका जो समीक्षा है वो जरूर पढ़ें। समीक्षा से समझ आधारित होगी, समझ आएंगी, क्योंकि हमें तथ्य मूल भूमिका पढ़ने में आता, भूमिका जरूरी है सबकी पढ़नी, भूमिका से प्रश्न बहुत उठा लिए जाते हैं। आगे की यूनिट है कहानी, जो कि यूनिट 7 है। यूनिट 7, ये कहानियां पूरी पढ़नी है, मूल पूरा पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है कहीं भी, क्योंकि ये शॉर्ट सी चीजें हैं, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो हम कौन कौन सी कहानियां लगी हुई हैं देख सकते हैं। राजेंद्र बाला घोष, चंद्रदेव से मेरी बातें, धुलाई वाली, इनकी रचनाएं, प्रकाशन वर्ष, मूल रूप, मूल पाठ पढ़े। माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, प्रेमचंद ईदगाह है दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद की आकाशद्वीप, जनेन्द्र का अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ तीसरी कसम, लालपान की बेगम, तीसरी कसम लालपान की बेगम, आगे की गेगरीन, शेखर जोशी, कोसी का गटवार, विषम साहनी, अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, पढ़नी है, पूरी पढ़नी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है इसमें से। हरिशंकर परसाई की महत्वपूर्ण कहानी इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, पिता कहानी किसकी है, पिता कहानी ज्ञान रंजन की, कमलेश्वर राजा निर्वंशिया, निर्मल वर्मा की परिंदे, महत्वपूर्ण कहानियां इससे यूनिट में लगी हुई हैं। ये महत्वपूर्ण कहानियों को पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अगली यूनिट है यूनिट 8, जो कि नाटक लगी हुई है। कितने नाटक हमारे सिलेबस में लगे हैं देखिए। भारतेंदु, अंधेर नगरी, भारत दूरदर्शा, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण मिश्र है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र है, लाल नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये सिलेबस में मिस्टेक है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र है। सिंदूर की होली इनका नाटक है, इसको ये नाम है लक्ष्मी नारायण, सिलेबस मिस्टेक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मोहन राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन,
हबीब तनवीर आगरा बाजार, सर्वेक्षण दयाल सक्सेना का बकरी, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अशक का अंजू दीदी। आगे देखिए मन्नू भंडारी का महाभोज, एक नाटक भी है, एक उपन्यास भी है, तो इसमें मन्नू भंडारी का ये नाटक लगा हुआ है। ठीक है, ये निबंध यूनिट 9 में जो निबंध है उसके टॉपिक देख सकते हैं। भारतेंदु के 2 निबंध लगे हैं। दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। प्रताप नारायण मिश्र शिव मूर्ति, बाल कृष्ण भट्ट नहीं है, ये भी मिस्टेक है, ये भी नोट कर लीजिए। बाल कृष्ण भट्ट नहीं है, ये बाल मुकुंद गुप्त है। बाल मुकुंद, ये सिलेबस में मिस्टेक रही है। शिव शंभू के चिट्ठे जो कि इनका निबंध है, एनटीए की जो गलती है वो इसमें है, लेकिन गलती मानता तो नहीं है, वो जो इसमें लगा हुआ है वो ही मानेगा। लेकिन जो टॉपिक है उसका निबंध है, उसका लेखक यही है, बाल मुकुंद गुप्त। आगे देख सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्या निवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय का उत्तर फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर, इनकी निबंध लगे हुए हैं। नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ें क्योंकि मूल जरूरी है, मूल पढ़ना है। शॉर्ट शॉर्ट चीजें हैं, बड़ी ही चीजें उनकी समीक्षा भूमिका मूल कंटेंट कहीं से वो 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि 3-4 मूल पुस्तकों की चीजें अन्य अन्य पुस्तकों में दी होती है, उनमें से जो महत्वपूर्ण समीक्षाएं वो पढ़े और आपका एग्जाम कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मूल कंटेंट पढ़ेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा। ये हमारा विश्वास है। सॉरी, अभी 10 यूनिट जो कि लास्ट यूनिट है इस पेपर की, हिंदी साहित्य, ये 10 यूनिट में क्या क्या लगी हुई देख सकते हैं। आत्मकथा, जीवनी, अन्य गद्य विधाएं, तो राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, महादेवी और वर्मा की ठकुरी बाबा, तुलसीराम की मुर्दैया, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं देख सकते हैं। ये भी पढ़ें, मूल पढ़ें, ज्यादा लंबी हो उनकी समीक्षा पढ़ें। हरिवंश राय वचन क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता आप हुदरी, हरिशंकर परसाई की बोलाराम का जीव, कृष्ण चंद्र जामुन का पेड़, दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, ये महत्वपूर्ण देख सकते हैं। मुक्ति बोध एक लेखक की डायरी न होकर ये एक साहित्यिक की डायरी है, ये एक साहित्यिक की डायरी है, ये यहाँ से काट दीजिए, एक साहित्यिक की डायरी है। राहुल संकीर्तियान मेरी तिब्बत यात्रा, आगे की अरे यायावर रहेगा याद, ये महत्वपूर्ण देख सकते हैं। अभी आपका यूनिट कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं पूरा सिलेबस जो कि हमारी यूनिट वाइज डिस्कशन हो गया। अब हम आने वाली जो क्लासें हैं टॉपिक वाइज शुरुआत करेंगे, हम शुरुआत छोटे से करेंगे। यूनिट 7 का जो हिंदी कहानी है वो विस्तार से पढ़ेंगे, ये रहे आगे की क्लासें होगी इसके ऊपर। तब तक देखेंगे, हमें जो पूरा लगा हुआ कंटेंट है वो आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। और चैनल से जुड़े रहें, जुड़ने के लिए चैनल को जो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है हिंदी चैनल को जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो कंटेंट है इस पर फ्री उपलब्ध करवाया जाएगा। आपको बस आपका प्रेम भाव चाहिए और आप इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।